टॉपिक है वो है पॉपुलेशन। देखिए ये जो आपका सब्जेक्ट है कम्युनिटी न्यूट्रिशन, उसमें आपकी जो यूनिट है उसके अंदर था कि कि भोजन की उपलब्धता को बहुत सारे ऐसे कारक हैं जो प्रभावित करते हैं या जो इफ़ेक्टिव करते हैं। तो इसमें बहुत सारे ऐसे फैक्टर होते हैं, तो जिसमें मैं आपको पहले एग्रीकल्चर बता चुकी हूँ, यानी कृषि उत्पादन भी बहुत बड़ा फैक्ट हो जाता है। दूसरा आता है इसमें पॉपुलेशन, यानी कि देखिए जनसंख्या जो होती है वो हमारी भोजन की उपलब्धता को किस तरीके से इफ़ेक्ट करती है। ज़ाहिर सी बात है, देखिए जब पॉपुलेशन ज़्यादा होगी और किसी भी चीज़ का उत्पादन कम होगा, ठीक है, या उन व्यक्तियों के अकॉर्डिंग या जनसंख्या के अकॉर्डिंग नहीं होगा, तो वहाँ उस चीज़ की कमी होना ज़ाहिर सी बात हो जाती है। ठीक है, तो संसार में जनसंख्या दिन प्रतिदिन बहुत तेज़ी से बढ़ रही है, जो कि आने वाले समय में भोजन की अपर्याप्तता की चिंता को बढ़ा रही है। क्योंकि देखिए जनसंख्या जो है वो बढ़ती जा रही है, और जो हमारा एक तरीके से उत्पादन होता है या कृषि उत्पादन है, या मान लीजिए किसी भी चीज़ की फसल अगर हम उगा रहे हैं, तो वो बहुत इतनी संख्या में नहीं उगाई जा रही है ना? तो या मान लीजिए मैंने पहले भी बताया है आपको कि किसी एरिये में अगर किसी चीज़ का उत्पादन अच्छा हो रहा है, ठीक है? तो वो वहाँ के लोगों के लिए पर्याप्त होती है, उस फसल का, उस क्रॉप का उत्पादन, ठीक है? लेकिन अगर उसके तुलना में देखा जाए, कोई ऐसा एरिया है जहाँ पर फसल वो उतनी मात्रा में नहीं उगाई जाती जितनी वहाँ पर लोगों की जनसंख्या है, तो वहाँ पर वो उसके उस फसल की कमी आ जाती है ना? तो इसी तरह पॉपुलेशन का भी यही इफ़ेक्ट पड़ता है कि पॉपुलेशन ज़्यादा है और भोजन बहुत, यानी जो सप्लाई है या उसका भोजन का उत्पादन है, भले इसमें किसी भी प्रकार की फसल हो, कोई भी खाद्य पदार्थ हो, बहुत ज़्यादा इफ़ेक्टिव होता है जब उसको बोने के लिए ज़मीन ना हो। बहुत सारे फैक्ट हैं, चाहे अच्छी उपजाऊ मिट्टी ना हो, या कई बार ऐसा होता है बाढ़ में बहुत सारी फसलें ख़राब हो जाती हैं, या फिर ज़्यादा बारिश होने के कारण भी क्या होता है कि फसलें जो हैं गल जाती हैं, ख़राब हो जाती हैं। कई बार कीट पतंगे उन्हें ख़राब कर देते हैं, है ना? तो ऐसी, और ज़रूरी नहीं है हर जगह फसल बोई जाए, वहाँ पर एक अच्छी उपजाऊ भूमि भी देखनी होती है। और एक तरह से बहुत सारी जगह ऐसी हैं जहाँ पर सूखा पड़ता है ना? वहाँ पर हम किसी भी प्रकार की कृषि या किसी भी प्रकार की फसल नहीं उगा सकते। तो ऐसे बहुत सारे फैक्टर हैं जो भोजन की उपलब्धता को प्रभावित करते हैं। तो पॉपुलेशन भी उसी में से एक है। भोजन की अपर्याप्तता की चिंता को बढ़ा रही है। लगभग सभी देशों में भोजन की सप्लाई करने के लिए आवश्यक स्रोत हैं, यानी कि ऐसे सोर्सेज हैं जिनके द्वारा हम भोजन की सप्लाई भोजन की सप्लाई हम आसानी से कर सकते हैं। फिर भी भोजन उपलब्धता सप्लायर व डिस्ट्रीब्यूटर पर निर्भर करती है, यानी कि ऐसा होता है कि देखिए कई बार जो फसल होती है हमें स्टोर करके रखनी होती है आने वाले टाइम के लिए, तो कई बार ऐसा होता है कि जो डिस्ट्रीब्यूटर होता है, जो फसल को स्टोर करके रखता है, वो बाँटने वाले पर निर्भर करती है। या कई बार जो सप्लायर होते हैं, यानी एक जगह से दूसरी जगह उस फसल को या उस भोज्य पदार्थ को पहुँचाते हैं, या जहाँ पर ज़्यादा भोजन है और वो भोजन ऐसी जगह पहुँचाया जा रहा है जहाँ पर भोजन की कमी है, तो ये सप्लायर पर भी डिपेंड करता है। FAO के अनुसार बढ़ती जनसंख्या पिछले 40 सालों में 30% ज़्यादा बढ़ी है, और यह बढ़ती हुई जनसंख्या बढ़ती हुई जनसंख्या पर्याप्त भोजन के लिए भी चिंता बन सकती है। यानी कि देखिए भोजन हमारा इतना नहीं है जितनी ज़्यादा जनसंख्या में क्या है, ज़्यादा जनसंख्या में व्यक्ति हैं। तो ये भी एक चिंता का कारण बन सकता है आने वाले और टाइम में। फिर कुछ फसलें ऐसी भी हैं जिनका उत्पादन कम होता है, यानी कि कुछ फसलें ऐसी होती हैं कि जिनका उत्पादन कम होता है ना? उनका प्रोडक्शन कम होता है। परंतु इस बढ़ती हुई जनसंख्या के कारण भोजन की पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध कराना, यानी कि एक तरीके से जिस हिसाब से पॉपुलेशन बढ़ती जा रही है उसके कारण, है ना, भोजन को पर्याप्त मात्रा में, यानी कि हर एक व्यक्ति को उसकी क्वांटिटी या उसकी डाइट के अकॉर्डिंग भोजन उपलब्ध कराना एक बहुत बड़ी चुनौती बनती जा रही है, दिन पे दिन बढ़ती जा रही है, क्योंकि उत्पादन को दूसरे कारक भी प्रभावित करते हैं। ठीक है, जैसे
मैं बता चुकी हूँ, ये जो पानी की कमी है ना, पानी की कमी हो जाती है, कभी कभी बाढ़ आ जाती है, ज़रूरत से ज़्यादा पानी फसलों में घुस जाता है, या मौसम होता है ठंडी गर्मी का, है ना, सर्दियों में कोहरे में या फॉग में फसलें ख़राब हो जाती है। गाँव की कमी है, यानी कि एक ऐसा इन्वायरमेंट या ऐसी जगह, खुली जगह, जहाँ उन फसलों को बहुत आसानी से उगाया जा सकता है, या फिर कि जो एक अच्छी मिट्टी या एक अच्छी ज़मीन या अच्छी भूमि की ज़रूरत होती है, उसकी कमी आ जाती है। क्योंकि देखिए आजकल क्या चल रहा है, जो बिल्डिंग है, बिल्डिंग बनने का काम बहुत ज़्यादा किया जाता है ना, इंडस्ट्रियाँ लगाई जा रही हैं, तो जिन जिन एरियो में गांव आते हैं, उन गांव की ज़मीन को हटा करके, खेतों को हटा करके वहाँ पर बिल्डिंग बनाई जा रही है। तो एक तरीके से बिल्डिंग ज़्यादा बनने लगी है, व्यक्ति उनमें रहने लगे हैं, लेकिन फसलें उसी के अकॉर्डिंग बहुत कम होती जा रही हैं। तो ये भी एक बहुत बड़ा फैक्ट है कि गाँव की कमी होना, जब जगह ही नहीं होगी फसलें बोने के लिए, तो वहाँ किस प्रकार की फसल होगी। क्योंकि देखिए ये चीज़ सही कही गई है कि आज के टाइम में हर व्यक्ति शहर की तरफ दौड़ता है, लेकिन शहर की तरफ दौड़ने से क्या होता है, फसलों को भी नुकसान हो रहा है। हर व्यक्ति क्या होता है, एक नई इंडस्ट्री लगाना, मतलब एक नई इंडस्ट्री खोलना चाहता है, ठीक है, बिल्डिंग बना रहा है, तो वो जो जगह है, उन जगहों को, फसलों की जगहों को हटा करके बिल्डिंग का निर्माण किया जा रहा है। या ऐसी बहुत सारी चीज़ें होती हैं, रेस्टोरेंट खुल जाते हैं, मॉल खुल जाते हैं, मार्केट खुल जाती है, तो ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं जो फसलों को हटा हटा करके बिल्डिंग बनाई जा रही है। यह सभी भोजन के उत्पादन में कमी ला रहे हैं। ये जितने भी फैक्टर हैं, ये भोजन का जो उत्पादन है, यानी कि जहाँ से उसका प्रोडक्शन शुरू होता है, वहाँ उसके प्रोडक्शन में कमी ला रहे हैं, जो कि विकासशील देश में यह समस्या उत्पादन को हो रही है। यानी कि ये जो इतने सारे फैक्टर हैं, इतनी सारी कमियां हैं, ये किसी भी फसल के उत्पादन को बहुत ज़्यादा प्रभावित कर रही हैं। फिर है, यदि इतनी बड़ी जनसंख्या का भरण पोषण करना है, तो इसके लिए फूड प्रोडक्शन, नई टेक्नोलॉजी, फूड में बढ़ावा देना होगा। यानी कि आज के टाइम में देखिए जनसंख्या बहुत ज़्यादा है, ठीक है, और कृषि इतनी नहीं है, या इतनी ऐसी फसलें नहीं हैं, या ऐसा उत्पादन नहीं हो रहा है भोज्य पदार्थों का कि हर व्यक्ति के लिए वो पूरा हो, ठीक है। तो उसमें क्या है कि इसके लिए फूड प्रोडक्शन, नई टेक्नोलॉजी, यानी ऐसी नई नई तकनीकी भोज्य पदार्थों में यूज़ कर सकते हैं, जिससे क्या होता है कि जो हमारा भोज्य पदार्थ है, उसके भोज्य पदार्थ के को बढ़ावा दे सके, यानी कि उनका उत्पादन और ज़्यादा अच्छा कर सकता है। तो बढ़ावा देना होगा, साथ साथ गांव व देशों में पूरे तरीके से संपन्न बनाना होगा। यानी कि जो ये फूड टेक्नोलॉजी यूज़ की जाती है, उनको एक तरीके से हर एक क्षेत्र में बढ़ावा देना होगा। हर क्षेत्र में, हर गांव में, हर राज्य में, हर देश में इसको बढ़ावा देना होगा। तभी क्या होगा कि एक जो फूड की सप्लाई है, या फूड का जो प्रोडक्शन है, वो अच्छा होगा, जिससे हानि ना हो। यानी कि ऐसा कोई भी टेक्नोलॉजी यूज़ की जाए जिससे एक तो किसी भी व्यक्ति को हानि ना हो, भोज्य पदार्थों को हानि ना हो, ताकि गाँव खेती करना ना छोड़े। क्योंकि देखिए अभी के टाइम में क्या है, हर व्यक्ति गाँव के काम को, खेती को छोड़ करके शहर की तरफ दौड़ता है नौकरी के लिए। लेकिन किसी न किसी हद तक वो अपने एक फसल को छोड़ करके जब वो नौकरी की तरफ जाता है, तो उन फसलों का भी एक तरीके से नुकसान है। क्योंकि जब तक फसलें नहीं होंगी, व्यक्ति क्या खाएगा, है ना। तो इसी तरीके से फसलों को एक अच्छा इन्वायरमेंट देना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। एक अच्छी उपजाऊ मिट्टी भी होनी ज़रूरी है, उनकी देख रेख भी बहुत ज़रूरी है। तो स्टूडेंट्स, ये हमारा जो टॉपिक है अभी, उसका फूड अवेलेबिलिटी का, कि भोजन की उपलब्धता किस प्रकार से कर सकते हैं, या उसकी जो भोजन की उपलब्धता में कमी आती है, उसमें हमारे कुछ ऐसे मेन पॉइंट हैं जिन पे ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत है। तो जिसमें तो हमारा था कृषि उत्पादन, यानी एग्रीकल्चर। दूसरा है हमारा जनसंख्या, यानी कि पॉपुलेशन। तो इसी तरह हमारे ऐसे बहुत सारे पॉइंट्स हैं आगे, जो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी। फ़िलहाल
पॉपुलेशन जो है वो भी बहुत बड़ा फैक्ट होता है हमारी जन इसका कृषि उत्पादन का, या फिर हमारे भोज्य पदार्थों के प्रोडक्शन में बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। तो इसका जो नेक्स्ट टॉपिक है या जो भी नेक्स्ट पॉइंट आता है वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी।